लेकिन ये केजरीवाल गया झाड़ू लेके और कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। हरियाणा की जनता ने कहा कि यहाँ जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगेगी, जलेबी की फैक्ट्री खुलना है तो अपने नानी के घर इटली जाओ। ये राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इनके जितने वादे खोखले हैं, ठीक उससे ज्यादा इनका भेजा खोखला है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी रेडियो के लालच में लोगों का नसबंदी करवाया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, क्या लगता है अब दिल्ली में भी मारी है? हरियाणा में भी हम लोग हैट्रिक मारे हैं और दिल्ली में भी जीतने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्ट सरकार है, जिनके तमाम मंत्री विधायक जेल में है। ये केजरीवाल बेल लेकर गए हरियाणा में चुनाव लड़ने और उन्होंने हरियाणा में कहा कि आपका बेटा आया है, आपका बेटा आया है। लेकिन केजरीवाल, ये कट्टर के भ्रष्ट केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि उसका बेटा कहां से आया है, उसका बेटा क्यों गया था जेल। ये केजरीवाल को बताना चाहिए हरियाणा में जाके कि आपका बेटा तिहाड़ जेल से छूट के आ रहा है, आपका बेटा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया था। लेकिन ये केजरीवाल गया झाड़ू लेके और कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। ये केजरीवाल गए थे झाड़ू लेके साफ सफाई करने ताकि जलेबी की फैक्ट्री लग सके। लेकिन हरियाणा की जनता ने कहा कि यहाँ जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगेगी, जलेबी की फैक्ट्री खुलना है तो अपने नानी के घर इटली जाओ। यहाँ जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगेगी, यहाँ पे विकास का काम होगा वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहाँ पे तुम जैसे भ्रष्टाचारियों का कोई काम नहीं है। ये राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इनके जितने वादे खोखले हैं, ठीक उससे ज्यादा इनका भेजा खोखला है। ये इनके मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार की बू आती है, इनके कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बंटवारे की बू आती है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हितैषी हैं। एक तरफ ये अमेरिका जाके कहते हैं कि संविधान आरक्षण खत्म करेंगे, ये जब जाते हैं कश्मीर में तो कहते हैं राहुल गांधी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 लाएंगे, हम कश्मीर को अलग झंडा देंगे। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि भाजपा का झंडा और भगवा का झंडा और तिरंगा इस देश में पूरे शान से लहराएगी। और ये राहुल गांधी कभी हिंदू को हिंसक बताते हैं, वही हिंदू आज हरियाणा में एक हुआ है। जातिवाद में जिस तरह से राहुल गांधी बांटने का संयंत्र रचते हैं, आज जातिवाद को खत्म करके हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस के पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि तुम लोग यहाँ दोबारा आना मत। अगर राहुल गांधी में लाज शर्म होगी, ये दोबारा हरियाणा में चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे। जिस तरह से इनको हरियाणा की जनता ने बेइज्जत किया है, कि तुम लोग याद दिलाया हरियाणा की जनता कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी रेडियो के लालच में लोगों का नसबंदी करवाया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हो जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा हिंदुत्व और सनातन का विरोध करती है। और आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र में फिर एक महाभारत हुआ है पांडव और कौरवों के बीच, जिसमें पांडव भारतीय जनता पार्टी था और ये कौरव कांग्रेस पार्टी था, जो जनता की हक नहीं दे रहा था। जनता का हक ये वाड्रा अपने जीजा को दे रहा था और ये हुड्डा को दे रहा था। कांग्रेस पार्टी को जनता, देश की जनता अब धीरे धीरे नकार रही है, क्योंकि राहुल गांधी जब से कांग्रेस के विपक्ष नेता बने हैं, ये जिम्मेदार नहीं है। इनके में जिम्मेदारी एक पैसा नहीं है राहुल गांधी में। पहले मैं कहूँगा कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार आप नेता आदमी बनो, उसके बाद संसद में आओ। क्योंकि राहुल गांधी जब भी बयानबाजी करते हैं वो हमारे सनातन के विरोध होता है, इस देश की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ वो बोलते रहते हैं। ये अमेरिका जाते हैं तो ऐसे लोगों से मिलते हैं। ये बताओ कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि हमारे समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ जमानत जब्त होगी। ये केजरीवाल का जो जमानत जब्त होना ही था भाई साहब, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, फिर ये गए हरियाणा को जनता को ठगने कि हम फ्री में ये देंगे वो देंगे ये देंगे। दिल्ली को जैसे हम लंदन पेरिस बनाए, उसी तरह जो है कि हरियाणा को बनाएंगे। आज ये केजरीवाल पंजाब की क्या स्थिति कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखाया है। हरियाणा की जनता ने कहा है कि तुम जैसे भ्रष्टाचारियों का यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग देशद्रोही हो। और भाजपा को लाया है, भाजपा पे भरोसा किया है, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास है और साथ साथ हरियाणा का विकास होगा। आज हरियाणा जो है आने वाले समय में देख लीजिएगा, वर्तमान में 10 साल में हमने जो काम किया है वहाँ पे सुख शांति है, वहाँ पे विकास हो रहा है, वहाँ पे खिलाड़ियों को जो है कि हर वो चीज़ मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी उसमें भी राजनीति किया। ये विनेश फोगाट को लाया कि
विनेश फोगाट की आड़ में जो है ये राजनीति संयंत्र करेगा। कभी ये कहता है कि भाजपा ने इसको ओलंपिक्स में हराया, कभी ये कहते हैं नीता अंबानी ने हराया। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता घटिया गिर चुकी है, इतनी देश की जनता ने इनको नकार दिया है।